गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जितने लोग भी नए हैं हमसे जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। अब तो जैसे कि हमने लास्ट टर्न पे देखा था कि हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, कि हमने ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे कि पार्टिकल पलटी मार के आएगा तो कैसे सवाल कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें सब लोग, वेलोसिटी। सब लोग हेडिंग डालें वेलोसिटी। डेफिनेशन लिखना शुरू करें इसकी। इसमें लिखें हाँ जी, वेलोसिटी हम लोग पढ़ा रहे हैं, टॉपिक लिख लीजिए आप, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन लिखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with time, the rate of change of displacement with time is known as velocity। क्लियर है? यहां पर हम किसको डिस्कस करेंगे? वेलोसिटी को। और वेलोसिटी में हम किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक, क्लियर है? वही लिखे एरो बना करके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट लिख लें इसका, यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर है, ठीक है। आगे लिखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। दोनों का नाम लिख लीजिए आप लोग, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए हम पहले बात करते हैं वी एवरेज। हमने यहां वेक्टर लगाया है क्योंकि ये क्या है? अगर वेक्टर नहीं होगा तो ये स्पीड है। क्लियर है? सिंबल दोनों बात सेम है, फर्क इतना है कि वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम विद डायरेक्शन बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, स्पीड में वेक्टर क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम एवरेज की बात की, हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था कि एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन टी। क्लियर है? तो वी एवरेज का फॉर्मूला बनेगा हमारा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन टी। लिख लीजिए इसको। और ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेसिक चीजें हैं, जरा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, ठीक है। सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज हैं बेसिक डेफिनेशंस के साथ में। क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे तो उससे और क्लैरिटी आएगी। क्लियर? क्वेश्चन लिखे, द पोजीशन वेक्टर, दी पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन लिखे दी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज 2t स्क्वायर आई कैप माइनस 3t
जे केप प्लस 4 के केप, लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर हमने कहा है तो ए वेक्टर भी हो सकता है और आर वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो उसको आर वेक्टर लिख लें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमें आर वेक्टर दिया गया है। आपको क्या निकालना है? इसकी वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड एंड इन टाइम 5 सेकेंड। क्या आप लोग सवाल कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस सर। ट्राई करेंगे? ठीक है, ट्राई करें। देखिए, सॉल्व करते हैं इसको ना। पहले निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t। हमें चाहिए यहां पर x2 वेक्टर और x1 वेक्टर। अब हमें एवरेज वेलोसिटी किस इंटरवल ऑफ टाइम में पूछी गई है पहले तो बताएं मुझे। 5 सेकंड के अंदर, यानी कि इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम, क्या बात समझ में आ रही है? अब इनिशियल वेक्टर के लिए हमें करना कुछ नहीं है, t बराबर 0 पुट करना है वेक्टर में। ये रहा वेक्टर हमारा, तो हमारा r1 वेक्टर क्या आने वाला है? देखिए, t की जगह 0 पुट करेंगे, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 और बचा क्या? यानी कि इनिशियल वेक्टर क्या आया? 4k के। किसी को दिक्कत है? इनिशियल वेक्टर हमने कैसे बनाया? फिर से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सी स्पीड निकाली जानी है, कौन सी वेलोसिटी हमको निकालनी है, एवरेज निकालनी है या इंस्टेंटेनियस निकालनी है। बात समझ में आ रही है? अब पहले हम एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज के लिए हमें पता होना चाहिए किस टाइम इंटरवल में हमसे कहा गया है। तो ध्यान से देखो, उसमें बोला गया है इन 5 सेकेंड। एक पहले बोला गया 8 2 सेकेंड और बोला गया इन टाइम 5 सेकंड। तो समझे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो कहना क्या चाह रहा है। 8 मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है वो, और इन मतलब वो पूरी टाइमिंग की बात कर रहा है निजम का। तो टाइम शुरू कहां से हो रहा है? t बराबर नहीं भी दिया हुआ है, आपको कंसिडर करना है ना। इनिशियल टाइम 0 ले लो, फाइनल टाइम क्या ले लिया? 5 सेकेंड। तो हमें एवरेज के लिए चाहिए x1 वेक्टर और x2 वेक्टर। तो x1 वेक्टर क्या होगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। नहीं समझ में आया? तो वो कैसे निकलेगा? इनिशियल टाइम पुट करके। नहीं समझ में आया? अरे क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वही तो है। टी की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको हर एक सेकंड पर उसकी पोजीशन पता लगती जाएगी कि 0 सेकंड पर कहां पर है, 1 सेकंड पर कहां है, 2 सेकंड में कहां पर, यही चीज है। तो 0 सेकंड पर कहां निकला है पार्टिकल? 4k पर रखा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, 4k पर रखा हुआ है इनिशियल में, यानी कि r1 वेक्टर ही है। ध्यान से देखिए, r2 वेक्टर क्या आएगा? कितना पुट करें? t इज इक्वल टू 5 सेकंड पुट करते देखो कितना आ रहा है? 50 i कैप माइनस 15 j कैप प्लस 4 k कैप। क्या हमारा r2 वेक्टर आ गया और क्या हमारा r1 वेक्टर आ गया? तो देखें v एवरेज कितना आएगा? x2 वेक्टर यानी कि 50 i कैप माइनस 15 j कैप प्लस का 4 k कैप माइनस 4k कैप। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अपॉन में t कितना लेंगे? 5 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? तो 4k कैप ने 4k कैप को हमारा 5 कॉमन ले लें, तो देखिए 5 कॉमन लेने पे कितना आएगा? 10 i कैप माइनस 3 j कैप मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आई? वेलोसिटी। कौन सी वाली वेलोसिटी है ये? एवरेज वेलोसिटी है। कि कोई निकाल पाया इस आंसर को? कोई बात नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। r2 वेक्टर निकाल लिया था? गुड गुड गुड। देखिए अब हम निकालते हैं हमारी इंस्टेंटेनियस। तो क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाना। 8 2 सेकेंड, तो 8 2 सेकेंड वाली बात कर रहा है, इसका मतलब
किसी पर्टिकुलर सेकंड पे बात कर रहा है, बोल तो रहा है ना एट 2 सेकंड, 2 सेकंड पे निकालना है। तो इंस्टेंटेनियसली करते क्या है भाई, ध्यान से देखें, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होता है dx वेक्टर अपॉन dt। क्या ये बात समझ में आ रही है? बेसिकली दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ x वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ टाइम, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं। क्या बनेगा v वेक्टर? बिल्कुल इसका बनेगा 4t i के माइनस 3j के वाला टर्म कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि साथ में t मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बना हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? कितने सेकंड में निकालनी है? तो t इज इक्वल टू कितना पुट कर लेंगे? 2 सेकंड। तो ध्यान से देखें, इससे हमें पता लगेगा भैया v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू आएगा 8 i के माइनस का 3j के मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों ने एक कर लिया था तो क्लियर है। ध्यान से देखें, क्या ये एक वेक्टर दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये वेक्टर है? यस नो? इसके बाद ये एक वेक्टर है। ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी है या नहीं है? वेक्टर है, डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी है। नोट कर लें इसको। एक्सेलरेशन, पहले आप बताएं मुझे कि एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है, आप क्या समझते हैं? स्पीड तो समझते हैं ना? बिल्कुल सही जवाब, एक्सेलरेटर। बिल्कुल नहीं, मैं वैसे नहीं पूछ रहा, मैं बराबर जनरल लैंग्वेज में एक्सेलरेशन होता क्या है? स्पीड का बढ़ना। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि यार अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है? एक ही स्पीड में चल रहा है। स्पीड बढ़ रही है। क्वेश्चन क्या था? अगर मैंने क्वेश्चन में आया अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? सर सेम इंटरवल में उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। हाँ सर, सेम टाइम पे, मतलब जैसे 1 सेकंड पे 10 बढ़ रही है तो 2 सेकंड पे 20 स्पीड। बिल्कुल सही कहा। देखिए ध्यान से देखें, सिंपल सी बात, आप लोग गाड़ी चला रहे हैं मान लो, ठीक, क्लियर है? आपने गाड़ी स्टार्ट की, भूम भूम करते क्या होता है? गाड़ी दौड़ती है। फर्स्ट गियर डाला, फिर रेस खींची, स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सेकंड गियर डाला और खींची, थर्ड गियर डाला और खींची। दिस इज योर एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन। अगर गाड़ी को आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कई बार ऐसा होता है कि यार मैकेनिक के आप गाड़ी, चलो मानो गाड़ी ख़राब हो गई अपनी, ठीक है, अब गाड़ी का वो ख़राब हो रहा है मान लो, लेकिन वो ख़राब इस तरीके से हो रहा है कि यार वो लगातार बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया लॉजिक? अरे अटक गया, उस केस में क्या होता है गाड़ी के साथ? लगातार स्पीड बढ़ती जाती है। एक्सेलरेशन का आरपीएम लॉक हो जाती है, अटक जाती है रेस। तो उसके बाद अगर आप क्लच छोड़ोगे तो आगे चलेगी और नहीं छोड़ोगे तो एक जगह पे आरपीएम बढ़ती रहेगी। दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब यूं 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 करते हैं ना, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बात क्लियर है? एक्सेलरेशन बहुत कंफ्यूज करता है। एक्सेलरेशन लगा रहे हैं इस तरीके से, रोक के लग रही है। ये तो एक्सेलरेशन हुआ। अब गाड़ी रोकने के लिए करते हो, ब्रेक लगाते हैं। दिस इज नोन एज डी एक्सेलरेशन, जिसका मतलब रिटार्डेशन। क्या होता है इसको? आपको क्वेश्चन में वो हो सकता है मेंशन करें, मेंशन ना करें कि रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन है। आपको आइडिया लगाना है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं आपसे कहूंगा पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। क्या कहा मैंने? कांस्टेंट स्पीड। अ पार्टिकल मूविंग विद, कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है ना। उसकी स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी। क्या है? बेसिक चीजें क्लियर है? ठीक है। इसकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे।
the rate of change of velocity of a particle with respect to time, is known as acceleration. दिस इज एक्सेलरेशन. ठीक है, ये कौन सा वाला है? इंस्टेंटेनियस. एवरेज के लिए क्या लिखेंगे इसको? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर लिख लो. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन. यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आर स्क्वायर. देखिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यूनिट की बिल्कुल भी बेइज्जती ना करें, है ना? हाँ, क्या चीज़? हाँ, यूनिट की बेइज्जती मतलब फिजिक्स की बेइज्जती. ऐसे थोड़ा ना कि दूध लेने जाएंगे, बोलेंगे भैया यार आज मुझे 2 मीटर दूध दे दो. उसको सुन के अजीब लगेगा और जो लोग खड़े रहेंगे वो आपको ऐसे देखेंगे, पागल है क्या लड़का, ये बोलेंगे क्या? और वो बोलेगा ये लीटर जैसा कुछ नहीं पता. नहीं तो अगर आपको यूनिट नहीं पता तो चमत्कार किया नहीं कि आप लोगों ने फ्रूट्स लेने गया, बोलो भैया यार आज 2 लीटर आ गए. मुझे यार 2 केल्विन दूध 2 केल्विन बनाना पैक कर दो. वो बोलेगा यार ये बोल क्या रहा है ये. भैया एक काम करो, आप पहले मेडिकल में हो क्या हो जाओ, दवाई लेके आओ आप. तो यूनिट सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है. बिना उसके दुनिया में नहीं चल सकती. है? बिना उसके दुनिया में नहीं चल सकती. हाँ, बिना यूनिट के तो फिजिक्स तो नहीं चल सकती, दुनिया चले नहीं चले. आई समझ? चलिए बढ़े आगे. लिख लो वेरिएबल एक्सेलरेशन. स्टार पॉइंट डाल के लिख लो वेरिएबल एक्सेलरेशन. हाँ, ये आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट कहीं भी काम आ जाए तो हम घबराए नहीं. वी डी बाई एक ही बात है, एक्स लो एस लो एक ही बात है. ठीक है, सब किसके लिए काम आएंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए. किसके लिए काम आएंगे? किसके लिए काम आएंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए. क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन लिखे. बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस. अ पार्टिकल मूविंग in straight line with speed. A particle moving in straight line with speed 10 मीटर पर सेकेंड. बहुत बेसिक क्वेश्चन. 10 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 5 सेकेंड its speed becomes 60 मीटर पर सेकेंड. Then find acceleration. कितना हो गया? फाइनल स्पीड कितनी मैंने? After 5 seconds. हाँ, सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड. 60 हो गया ना. हाँ, then find its acceleration. हाँ, सिंपल है. हो गया ना. ये आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सभी लोग बनाए. ठीक है, देखिए इज इक्वल टू हम इसको लिखते हैं कि v माइनस यू बाई टी, वेर v इज व्हाट? v इज व्हाट? फाइनल स्पीड एंड u इज इनिशियल स्पीड. लगा दो फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर. आ गया आंसर. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखे द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल. द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल is given by
मीटर। फाइंड फाइंड फाइंड, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at 2 second, speed of particle at 2 second, and acceleration of particle at 1 second। ट्राई करें। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी के लिए हमें करना पड़ेगा डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी। क्या कोई मुझे बताएगा डी एक्स वेक्टर बाई डी टी कितना आएगा? 6t आई कैप 18 टी स्क्वायर जे कैप 4 के कैप। तो ये हमारा बन गया वेलोसिटी का इक्वेशन, 6t आई कैप माइनस 18t स्क्वायर जे के प्लस का 4 के कैप। कितने सेकंड पे निकालना है वेलोसिटी? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वी वेक्टर कितना आएगा? 12 आई कैप 36 72 आएगा ना, हाँ, जे कैप प्लस 4 के कैप मीटर पर सेकेंड। किसी को वेलोसिटी एट 2 सेकेंड फाइंड करने में प्रॉब्लम? नो सर। साथ हम तो पूछा गया स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकाल एट 2 सेकेंड कितना आएगा? ये आएगा 3t का स्क्वायर, 3t स्क्वायर का स्क्वायर करना 12 अरे 12 आई कैप 8 अरे क्या 8 6 48 जे कैप प्लस 8 के कैप। पहले हम निकाला पोजीशन वेक्टर एट 2 सेकेंड। अब निकालेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखिए x कितना आएगा, निकाल लो। 50.12 अपॉन तो 25.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर। अब a के लिए अगेन डी वी वेक्टर बाई डी टी कितना आएगा? 12 या इसका तो आया वी टी है ना, हाँ, 6 आई कैप माइनस क्यों क्या होगा? 36t आएगा ना भैया, प्लस 0। तो ये बन गया हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बन गया। इसमें पुट करेंगे 1 सेकंड। तो देखिए a कितना आएगा 1 सेकंड पे? 6 आई कैप माइनस 36 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को समस्या? अगर इक्वेशन सिंपल होती, आई कैप जे कैप के कैप नहीं होते, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आती, है ना। बट ये थोड़ा सा आई कैप जे कैप वाली है, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है, थोड़ा सा इसलिए हमको लग रहा है अजीब सा, यार पता नहीं, हाँ ऑकवर्ड लग रहा है। तो देखिए ये पार्टिकल के पोजीशन की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी के लिए करना क्या है? जो पोजीशन वेक्टर है इसका डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले, ताकि बन जाए वी टी में। क्या हमें एक्स टी से वी टी रिलेशन में जाना आता है? वन टाइम डिफरेंशिएशन करके किसका xt और एक्स टी से वी टी जा सकते नहीं जा सकते हैं? ऐसे सन्नाटो की तरीके से रिएक्ट कर रहे हो यार, जा सकते हैं ना। तो ये जैसे एक्स वेक्टर है, इसका डिफरेंशिएशन करके
हमारा v वेक्टर आ गया, उसमें t का वैल्यू पुट करके क्या निकाल लिया हमने, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। क्लियर है? उसके बाद हमें निकालना है स्पीड। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमें करना क्या है, जो वेक्टर दे रखा है उसमें पुट करेंगे t, तो हमें मिलेगा 2 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर। क्या बात क्लियर है? तो 2 सेकेंड पोजीशन वेक्टर मिला हमें इतना, अगर इन 2 सेकंड मांगता तो क्या होता, इन 2 सेकंड मांगता तो भी ये आता, हाँ तो भी ये आता है ना, क्योंकि t बराबर 0 पर 0 आ रहा है, 2 सेकेंड पे उतना ही आता। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर एट 2 सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस। क्लियर है? अब डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हमने क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया। अब वेलोसिटी हमें निकालना है, अब एक्सेलरेशन थर्ड चीज जो है हमारे पास, तो हमने vt से at हमें जाना आता है कि नहीं आता, vt से at जाने के लिए क्या करते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएशन। तो vt कौन सा हमारे पास, ये रहा vt, इस vt का किया हमने डिफरेंशिएशन, तो क्या मिला हमें 80। इस 80 में t का वैल्यू पुट करके हमें क्या मिल गया, a मिल गया। क्लियर है? पक्की बात? कोई दिक्कत किसी को? चमका नहीं चमका? बढ़ते हैं आगे।